अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज एक बड़ी मज़े की चीज़ होने वाली है, वो ये कि चावल घर में पड़े हुए थे, कल उबले चावल बच्चों ने खा लिए, थोड़े से बच गए। अब इनका क्या करना है, इनकी एक नई डिश बनाना मैं आपको सिखाऊंगी कि इसको एक नया रंग देने के लिए, नई शक्ल देने के लिए, कि जो इंशाल्लाह पसंद की जाएगी। अब इसकी मैं आपको वड़ियाँ बना के दिखाऊंगी कि वड़ियाँ चावल की कैसे बनती हैं। अगर आपके घर में ये बचे हुए चावल हैं तो उनका आप वड़ियाँ बना लो। दी बेस्ट है कि आपने एक चीज़ को ज़ाया नहीं किया, उसको एक नई शक्ल दे के अपने घर वालों को खाना बना के आगे पेश किया। अगर फ़र्ज़ करें नहीं है और नए सिरे से आपने वड़ियाँ बनानी है उसकी, तो आप ऐसा करें कि चावल को बॉयल कर लें और बॉयल करने के बाद उनमें क्या करना है वो अभी मैं बताती हूँ, तो वो आपने उसको फॉलो करना है। जी, अच्छा, ये चावल की वड़ियाँ भी बोला जाता है और बड़ियाँ भी बोला जाता है। तो जो भी आपके यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा हो तो आप उसको फॉलो करें। तो आपने वड़ियाँ, मेरे मेरे घर में तो वड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक वड़ियाँ पंजाबी का लफ्ज़ है और बड़ियाँ जो है वो उर्दू का लफ्ज़ है, मेरा ख़्याल है। तो आप मुझे करेक्ट करें इंशाल्लाह कि कौन सा सही लफ्ज़ है। थैंक यू। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि चावल ले लिए आपने, बॉयल कर लिए। अब उसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत, अब जितने आपके पास चावल हैं, मेरे पास थोड़े से जितने भी, उस हिसाब से मैं अपने उसमें मिर्चें वगैरह जो भी आपने स्पाइसेस डालने हैं वो मैं डालूँगी। आप अपने हिसाब से बस आपने जो मेरी रेसिपी है उसको फॉलो करना है और नमक मिर्च जो है वो आपने अपने टेस्ट के हिसाब से उसके अंदर डालना है। इतनी तो माशाल्लाह से आप सबको समझ है कि चावल जितने हों उसमें कितनी डालनी है स्पाइसेस। अब आपने इसमें करना क्या है कि मिर्च डाली, ये देखें मैंने मिर्च डाल दी इसमें, ठीक। मैंने तो 1 चाय का चम्मच डाल ली है। फिर इसके अंदर मैंने डालना है गरम मसाला, वो भी आधा चाय का चम्मच, ठीक। फिर इसके अंदर मैंने, क्योंकि चावल जब बॉईल करते हैं उसके अंदर भी नमक हम डालते हैं, तो अब ये कि नमक थोड़ा सा कम आपने डालना है। मैं आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया, ये देखिए। फिर इसके अंदर मैंने पिसा हुआ धनिया डालना है, ये भी 1 चाय का चम्मच मैंने डाल दिया, ठीक है। ये सारे मैंने स्पाइसेस जो भी थे वो इसके अंदर डाल दिए। अब इसमें या तो आप दूध डाल लें या इसमें पानी डाल लें, इतना कि जब हम इसको पकाएंगे तो ये मलीदा सा बन जाए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा पानी डाल लूँगी। अच्छा, मैंने चावल को एक देगची में डाल लिया, उसमें थोड़ा सा मैं दूध डाल लूँगी, ये देखें, और 1 गिलास पानी का डालूंगी, ये देखें। अब ये देखें इतना पानी के चावल इसके अंदर डूब गए हैं। अब इसको मैं हल्के फ्लेम पे पकाऊंगी, इतना पकाना है कि ये मलीदा सा बन जाए हमारा, ठीक जी। ये देखें चावल का ये काफ़ी उबल गए, तो अब मैंने इसके फ्लेम बंद कर दिया है, पानी भी खुश्क हो गया था। तो अब इसको मैं क्या करूँगी, इस तरह जैसे हम आलू के साथ इस तरह मैश करते हैं, इसको आपने मैश कर लेना है, ये बिल्कुल बारीक बारीक सा मैश हो जाएगा। ये देखिए, ये चावल काफ़ी बारीक हुए पड़े, मलीदा सा बना पड़ा, तो फटाफट ही वो मैश हो गए जी। ये देखें मैंने इस तरह का मलीदा सा बना लिया इसका वड़ियों का। अब मैं क्या करूँगी, छोटा छोटा सा इस तरह का पेड़ा लेके उसको एक ट्रे में ऐसे रखती जाऊंगी, ये देखें। ये देखें पूरी ट्रे में मैंने इस तरह बना के रख लिया। अब इसको मैंने धूप में डालना है, ये देखें मैंने धूप में इस ट्रे को रख दिया। अब ये धूप में इंशाल्लाह सूखेगी और उसके ऊपर एक जाली का कपड़ा डाल दूँगी जी। ये देखें जाली का कपड़ा ऊपर मैंने डाल दिया ताकि इसके ऊपर डस्ट या मक्खी वगैरह ना बैठ सके। अब इंशाल्लाह ये धूप में सूखेंगी, तो सूखने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताती हूँ। ये देखें आज मैंने धूप में रखा है तो थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो अब इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखें यहाँ पे ये फ्राई हो रही हैं बड़ियाँ जो हैं, तो फ्राई करने के बाद इसको मैं सेव कर लूँगी। उसके बाद फिर इसका जैसे भी आपने सालन बनाना है तो आप अपना सालन बना सकते हैं जी। ये देखें सिस्टर्स, उनको मैंने फ्राई किया है, उसके बाद ये देखें इस तरह की इनकी शक्ल निकलेगी।
अच्छा जी, आप अगर फ्राई करेंगी तो आपने ऐसा करना है कि एक बड़ी डाल के दूसरी बड़ी में इतना फासला रखना है, साथ बिल्कुल जोड़ नहीं देना, क्योंकि इनमें स्टार्च होता है तो आपस में जोड़ने का इनका खदशा होता है, वो फिर जुड़ जाएंगी तो वो फिर मुश्किल होगी। अब ये देखें, आप देख रही हैं कि बिल्कुल अकेली अकेली है। अब इसका मैं सालन बनाऊंगी तो इंशाल्लाह फिर वो भी आपसे शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ मैंने आपको बड़ियाँ बनानी दिखाई थी। तो अब बाकी है कि सालन इंशाल्लाह जिस दिन मैं बनाऊंगी तो वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और बिल्कुल एक हमने कल की चीज़ को हमने ताज़ा बिल्कुल कर लिया, एक नया सालन हमारा बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसमें ये कि अगर आपने नमक मिर्च कम डाली है तो आप इसको एज़ इट इज़ भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार लग रही है। तो वैसे भी ये कि सालन बना के भी खा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। तो इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे और अल्लाह ताला आपको आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।